नमस्कार। आज फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 लैंडफॉर्म्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि मोमेंट्स जो होती है लैंड की, वो लैंड के इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। जो इनसाइड मोमेंट होती है लैंड की, दैट इज़ नोन एज द इंटरनल मोमेंट, जो हमने डिस्कस किया था कि मैग्मा है, फ्लोट करता है, ये सब। तो इंटरनल मोमेंट्स को देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ द अर्थ। देखिए, हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे आंधी तूफान देखे हैं, बहुत सारे जो हैं वो प्लेट्यूज देखे हैं, बहुत सारे माउंटेन्स देखे हैं। ये सब क्या है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोमेंट्स। ठीक है, तो इंटरनल मोमेंट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं एज आई टोल्ड यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मोमेंट्स। एक्सटर्नल मोमेंट्स क्या होता है कि जो क्रस्ट एरिया है अर्थ का, ये आपको बार बार मैं बता रही हूँ, जो अपर सरफेस है जहाँ पर हम रहते हैं, तो ये क्या है? दिस इज द क्रस्ट एरिया। इस क्रस्ट एरिया पर जो लैंड में, जो क्रस्ट में चेंजेस होते हैं, वो क्या होता है? आपका एक्सटर्नल मोमेंट्स होता है। एक्सटर्नल मोमेंट्स जो होता है हमारा, इसमें क्या है? देखिए, बेसिकली 3 फैक्टर्स आर देयर। फर्स्ट इज वेदरिंग, इरोजन एंड मास मोमेंट। ठीक है, तो डिटेल में जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी न्यू टॉपिक, देखिए इरोजन भी हमने सुना है कि मिट्टी जो है वो इधर से एक जगह से उड़ के और दूसरी जगह चली जाती है। डिपोजिशन, इरोशन, हमने इरोजन ये सब हमने सुना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेदरिंग और मास मोमेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो वेदरिंग होती है, ये होती क्या है? वेदरिंग का मतलब होता है कि जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस में जो भी चेंजेस आते हैं, हमने देखो कई बार हम देखते हैं कि कुछ बिल बन जाते हैं ज़मीन पर, ठीक है, जैसे माउस का बिल हो गया या स्नेक वगैरह का। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे पहाड़ है, वो लैंडस्लाइड हो गई। ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इसी के हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के। तो वेदरिंग होती है कि जब जो रॉक्स होते हैं ऑन द सरफेस, सरफेस यानी कि जिस एरिया पर हम रहते हैं, वो क्या होती हैं? गेट ब्रोकन, वो टूटने लग जाती हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? आपका वेदरिंग होता है। वेदरिंग में आपका जो होता है, जरूरी नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो वेदरिंग होती है। तो बेसिकली देयर आर द 3 टाइप ऑफ द वेदरिंग। फर्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ वेदरिंग में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप इज योर फिजिकल वेदरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? फिजिकल वेदरिंग होती है आपकी कि एक लैंड एरिया है, उस पर आपकी जो सरफेस एरिया है उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। फर्स्ट वो क्या होते हैं? दैट इज, वो जो चेंजेस होते हैं, दीज ऑल चेंजेस अकर ड्यू टू द फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस की वजह से वो चेंज होते हैं। देखिए, हेयर वी हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि हम देखते हैं, जैसे मान लो रबड़ है, बच्चे क्या करते हैं? रबड़ में उंगलियां डालते हैं और खींच करके उसको रखते हैं। तो ये क्या है? ये सिचुएशन यहाँ तक फिक्स तो हो गई, लेकिन दोनों ही साइड रबड़ की क्या कर रही हैं? वो फोर्सेस को लगा रही हैं। देखिए, जैसे हमारी रबड़ है, अब ये रबड़ की पोजीशन यहाँ फिक्स तो हो गई है, लेकिन दोनों ही फोर्सेस क्या कर रही हैं? रबड़ को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। मतलब वो अपनी साइड खींच रही है, वो अपनी साइड खींच रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, यानी कि जो चीज़ ऊपर है वो नीचे जरूर आएगी। तो एक टाइम के बाद क्या होगा? ड्यू टू द ओवरबर्डन, ठीक है, या जो ओवरबर्डन है या जो खींचना है एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद ये रबड़ जो है ये टूट जाएगी और एक छोर दूसरे छोर की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल जो है वेदरिंग, ये यही होती है। जैसे मान लो कोई आपका पहाड़ है, इस पर कोई पत्थर है या रॉक्स, सभी को पता है होती है, लेकिन इस पत्थर पे रखा तो हुआ है पहाड़ पर, लेकिन अर्थ तो उसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ बुलाएगी ना। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं कि अर्थ में कुछ ऐसी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ चुंबक होती हैं, कुछ मेटेलिक जो होती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं जो किसी भी एलिमेंट को नीचे की तरफ खींचती हैं।
तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो ये रॉक है ये क्या होगा, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ना, और जैसे ही ये नीचे आएगा तो यहाँ से पहाड़ का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ और जो जमीन पर आकर के ये डिपॉजिट होगा वहाँ का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा फैक्टर आता है दैट इज द एक्सपेंशन फैक्टर, एक्सपेंशन फोर्स। ठीक है, एक्सपेंशन जो फोर्स होती है बेटा वो होती है आपका ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, एनिमल्स एंड क्रिस्टल ग्रोथ। इनकी वजह से एक्सपेंशन का देखो वेरी सिंपल पॉइंट, एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ाना। देखिए जैसे आप घरों में देखते हैं बारिश के दिनों में दरवाजे फूल जाते हैं, एक्सपेंड हो गए, है ना। जब गर्मी के दिन आते हैं तो दोबारा से क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक्सपेंशन जो होता है वो फैलाव होता है और दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होना। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, बहुत सारे फैक्टर हैं उसके लिए, जैसे कि टेम्परेचर चेंज। हम देखते हैं ना, हम अपनी स्किन से ही एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो आप देखते हैं सर्दियों में आपकी स्किन पोर्स ज़्यादा दिखते हैं, है ना, आपको खिंचाव महसूस होता है स्किन पर, वो क्या है, दैट इज द एक्सपेंशन। सर्दियों में जमीन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है और गर्मियों में क्या होता है, हम कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह ज़्यादा नहीं लगाते और स्टिल हमें कंफर्ट फील होता है, मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होता है कि स्किन जो है वो एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं घरों में कई बार दरारें आ जाती हैं। हमने नया घर बनाया, जब कंस्ट्रक्टर ने उसको बनाया तो क्या था, उसमें दरार तो नहीं थी ना, लेकिन जैसे ही गर्मी सर्दी थोड़ा सा चेंजेस आया तो उसमें क्या हो गया, उसमें कुछ दरारें आ गई। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सर्दियों में बारिश में जमीन के नीचे पानी ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, वो जमीन जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका घर 100 गज का है अब 150 गज का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन लिटिल बिट जो है वो चेंजेस होते हैं, ये मिलियन एंड मिलियन ईयर्स की प्रोसेस होती है, कई करोड़ों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो वेदरिंग होता है। घरों में दरारें आ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, मैंने बताया आपको। ठीक है, कई बार एनिमल्स की वजह से भी एक्सपेंशन आती है, हाथी चलेगा तो जमीन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इन चीज़ों की वजह से भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ क्या होती है, देखिए क्रिस्टल ग्रोथ का बहुत सिंपल सा मतलब है, कई बार हम देखते हैं जैसे ये हमारा लैंड एरिया है, बारिश हुई और बारिश की वजह से छोटा सा बहाव बन गया यहाँ पर और एक बिल सा बन गया, उसमें पानी जमा होता रहता है। ठीक है, पानी हमेशा ढलान की तरफ ही जाता है, तो इसमें क्या होगा, पानी इधर की तरफ जमा हो गया। जैसे ही पानी जमा हुआ, सर्दियां आ गई दोबारा से और पानी नीचे जम गया, तो क्या हो गया, क्रिस्टल ग्रोथ हो गया। यानी कि क्रिस्टल मतलब ट्रांसपेरेंट कुछ लिक्विड सा जमीन के नीचे जम गया। अब क्या होगा, जैसे ही दोबारा गर्मियां आएंगी वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर से हमारी क्या होगी, कुछ ना कुछ वेदरिंग प्रोसेस उस पर्टिकुलर एरिया पर जरूर होगी। तो समझ आया यहाँ तक? अगर समझ आया तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है आपका दैट इज आवर वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर की वजह से भी क्या होता है, वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस। रेगिस्तान देखा है हम सभी ने, वहाँ पर मिट्टी क्या होती है, कुछ अलग टाइप की होती है, कुछ मिट्टी नॉर्मल नहीं होती है, कुछ स्टोन्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा है ना, कोटा वोटा के जो पत्थर वत्थर होते हैं वो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदरिंग कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वाटर प्रेशर जो है वो काम करता है। जैसे ही पानी आया तो क्या हो गया, जैसे पानी आया तो मिट्टी जो है वो गीली हो गई, जैसे ही वो वाटर दोबारा से मतलब इवेपोरेट हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, वो प्रोसेस दोबारा से ड्राई हो गई और ड्राई होने के बाद उसमें क्या बन जाएगा, उसमें कुछ गांठें टाइप बन जाती है मिट्टी में। तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, वेदरिंग की वजह से जो हमारी लैंड मास पर चेंजेस आते हैं, पहले तो मिट्टी थी, बाद में उसमें कुछ स्टोन्स बन गए, तो ये भी क्या है, चेंजेस है वेदरिंग के इफेक्ट्स की वजह से। नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग।
ये भी फिजिकल वेदरिंग का ही एक पार्ट है कि बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होती है वो किस वजह से होती है। सॉरी, बायो फिजिकल का नहीं है बेटा, ये अलग है। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। पॉइंट नंबर 2, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, देखिए हम अर्थ पर आए, ठीक है, तो हमने अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करी, बहुत सारे इसमें चेंजेस करे, है ना। अर्थ पहले ऐसी नहीं थी ना, आज भी हम देखते हैं हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये सब क्या है, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, हम घरों में रहते हैं, बच्चे हैं हमारे, जब बच्चे नहीं होते तो घर साफ सुथरा होता है, जब बच्चे घरों में होते हैं तो थोड़ा मैशी हो जाता है। तो ऐसे ही जब तक हम अर्थ पर नहीं थे, अर्थ का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। अब क्या हुआ, जब हम अर्थ पर रहने लग गए तो बायोलॉजिकल वेदरिंग्स जो है वो हुई। अब क्या होता है, बायोलॉजिकल का एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हम जैसे ही अर्थ पर प्लांट ग्रो करते हैं, हमने क्या किया, मिट्टी में एक छोटा सा पेड़ लगाया, इसकी जड़ें इतनी विकसित नहीं है, यहाँ तक इसकी जड़ें हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये प्लांट जो है वो ग्रो होता जाएगा, इसकी रूट्स अंदर से भी तो फैलती जाएंगी। जैसे इसकी रूट्स जब फैलेंगी तो कुछ एसिडिक जूसेस प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। एसिडिक जूस जो होंगे वो क्या होंगे, सॉइल में, मिट्टी में मिलेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको जो है मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और उनको क्या करेंगे, वो तोड़ना शुरू कर देंगे एसिडिक जूसेस। तो जिसकी वजह से जमीन के आप देखते हैं आंधी में पेड़ उखड़ जाते हैं। क्यों उखड़ते हैं वो, क्योंकि उसके नीचे बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उखड़ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेदरिंग। तो हमने पढ़ा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, हमारे कुछ फोर्सेस की वजह से चेंजेस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गए, एक्सपेंशन हो गया, वाटर प्रेशर हो गया, कुछ मतलब प्रेशर अर्थ पर आया जिसकी वजह से उसकी जो रॉक्स थी ऊपर की वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब ह्यूमंस बीइंग या एनिमल या कोई भी जो बायोलॉजिकल मतलब जो जीवित चीज़ें हैं उसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो इफेक्ट होती है, उसकी वजह से हमारी रॉक जो है वो इफेक्ट होती है, तो उससे भी हमारा जो है वो फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज आर केमिकल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज आर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है आपकी, देखिए जब भी हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो केमिकल वेदरिंग जब होती है यानी कि हमारी रॉक के साथ, हमारी मिट्टी के साथ कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके पीछे हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है आपका पानी, वाटर, H2O, ठीक है, पानी, और इसके बाद आपकी हीट, ठीक है, पानी हो गया, आपकी हीट हो गई, और वाटर, हीट प्लस एयर, ठीक है, ये तीनों जब भी मिलती हैं तो किसी भी चीज को क्या करती हैं, उसमें उसका आप देखते हो ना जंग लग जाता है चीजों पर। तो किसकी वजह से होता है, देखते हैं ना हम कहते हैं लोहे को पानी में मत डालो जंग लग जाएगा, तो ये क्या है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, मिट्टी के साथ जब आपका पानी, आपकी टेम्परेचर और आपकी हवा तीनों रिएक्शन करती हैं तो कुछ केमिकल चेंजेस हमारी अर्थ में जो हैं वो होते हैं। उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गई, हम कहते हैं ना इस सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, केमिकल वेदरिंग की वजह से होता है। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि केमिकल्स बनने की वजह से हमारी जो वेदर है, जो हमारी लैंड रॉक्स है वो टूटने लग जाती है। तो ये क्या है आपके जो है एग्जाम्पल है केमिकल वेदरिंग का, जब मैंने अभी दिया आपको एग्जाम्पल की लोहे पर जंग लगता है, तो ये भी इसी तरीके से हमारी अर्थ में भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमारी अर्थ का चेंज हो जाता है। तो वेदरिंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग जो होता है इट इज अ प्रोसेस जिसमें हमारी जो रॉक्स हैं वो क्या होती हैं, टूटने लग जाती हैं अलग अलग पार्ट्स में। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इरोजन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट और
आप बहुत इजी भी कह सकते हैं इसको, बिकॉज हम 5वीं 6ठी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि इरोजन क्या होता है। इरोजन होता है कि जो वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं उन वेदर्ड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं आंधी आई, ठीक है, विंड काफ़ी तेज हुई और उसमें रेत मिट्टी उड़ता है। तो रेत मिट्टी क्या होता है, रेत मिट्टी भी तो कहीं ना कहीं जा कर के डिपॉजिट होगा ना। जहाँ वो डिपॉजिट हुआ वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पर जहाँ से वो गया वो क्या है, इरोजन। इरोजन का मतलब है कि रेत मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके जाना, और जहाँ वो जमा होता है उसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, हिमालय जो है वो भी डिपोजिशन का ही पार्ट है, हम सभी जानते हैं। देखिए हिमालय से पहले जहाँ पर एक क्या था, एक बहुत बड़ा जो था एक सी पार्ट था, डीप सी था, जिसका नाम था टिट्स। ठीक है, TYTHS, टिट्स नाम का एक जो था ओशियन था। इसके बाद हमारे जो इरोजन और डिपोजिशन, तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इरोजन का मतलब बहुत सिंपल है कि जो वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर उनका जाना क्या होता है, इरोजन कहलाता है। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, विंड किस किस वजह से जाता है, हवा की वजह से, रिवर की वजह से, रेन की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से। तो हमारा क्या होता है, जो मिट्टी हमारी एक जगह से हटी वो दूसरी जगह पर चली जाती है, वो कहलाता है आपका इरोजन। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 9, दैट इज द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है आपका, मास मूवमेंट होता है कि जब भी आपकी जो लैंड होती है उसकी रॉक्स होती है तो उसमें एक साथ बहुत बड़ा चेंज आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा। देखो अभी तक जो हमने पढ़े वो छोटे छोटे चेंजेस थे जिनको पूरा होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन जो मास मूवमेंट होता है वो उसका मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारा चेंज होना। जैसे लैंडस्लाइड, ठीक है, इसमें क्या है लैंडस्लाइड में कि वही एग्जाम्पल मैंने दिया था, पहाड़ से किसी रॉक का गिरना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगा, तो ये क्या है, लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड में एकदम से बहुत सारी लैंडमास जो है, बहुत सारा सरफेस जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो क्या है, लैंडस्लाइड इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज ईयर, लैंडस्लाइड हो गया था। नेक्स्ट है आपका जो अर्थ मूव्स होती हैं, जैसे कि एक रिवर है वो यहाँ से किसी बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को बहा करके और किसी दूसरी जगह पर ले गई, तो इसको क्या कहते हैं, अर्थ मूवमेंट्स कहते हैं। यानी कि एक साथ ही क्या होता है, बहुत सारी चीजें मूव हो जाती हैं एक जगह से। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए, उसको कहते हैं आप अर्थ मूव, या इसका दूसरा नाम आप ले सकते हैं दैट इज अर्थ फ्लो। ठीक है, जमीन पे ही देखिए लैंडस्लाइड सबको पता है, पहाड़ों में आपका हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वगैरह इनमें लैंडस्लाइड होती रहती है, सबको पता है। नेक्स्ट है अर्थ मूव, रिवर आई और पानी में बहुत सारी मिट्टी एक साथ जो है वो ले गई। थर्ड इज मड फ्लो। ठीक है, थर्ड जो है आपका मास मूवमेंट का एग्जांपल है मड फ्लो। जमीन के नीचे कोई छोटा सा बिल बना, बहुत सारी मिट्टी आई और उसके अंदर डिपॉजिट होती गई, यानी कि जमीन के नीचे चले जाना। ये भी क्या है, एक जगह से जमीन धंस गई और दूसरी जगह जो है वो जो है जमीन, हम देखते ना बारिश के दिनों में रोड धंस जाते हैं, तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मास मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, मड फ्लो, नीचे की जो मिट्टी होती है वो फ्लो हो जाती है। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट जो है वो वेदरिंग का, इरोजन का और मास मूवमेंट तीनों ही काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।